स्टूडेंट, हम लोग एमपी पुलिस के लिए टारगेट बैच में रीजनिंग पढ़ रहे हैं। उस रीजनिंग की श्रृंखला में मैंने आप लोगों को वृत्तीय व्यवस्था से स्टार्ट किया है। तो वृत्तीय व्यवस्था में कुछ क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि ए बी सी तथा डी क्वेश्चन है। ए बी सी तथा डी एक घेरे में बैठकर ताश खेल रहे हैं। ठीक है बेटा। ए एवं सी, बी और डी आपस में जोड़ीदार है। ए एवं सी तथा बी एवं डी जोड़ीदार हैं। ए एवं सी तथा बी एवं डी जोड़ीदार डी सी के दाईं ओर है। डी सी के दाईं ओर है। डीसी के दाईं ओर जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। जिसका मुंह मतलब सी का मुंह। जिसका मुंह पश्चिम की ओर है। जिसका मुंह पश्चिम की ओर। तो डी का मुंह किस दिशा में? किस दिशा में? अगर ऐसा क्वेश्चन आया, डी का मुंह किस दिशा में? आप प्रश्न को बड़े ध्यान से समझिए। अगर वृत्ताकार घेरे में 4 व्यक्तियों को बैठा, ये हमने बनाया वृत्ताकार घेरा और 4 व्यक्तियों को बैठाया। ये उत्तर में होगा, इसका मुंह पश्चिम में होगा, इसका मुंह दक्षिण में होगा और इसका मुंह पूर्व में होगा। पहली बात ये बताइए कि डी सी के दाईं ओर है। जिसका मुंह पश्चिम से अर्थ यहां पर है कि जो बाद में दिया है ना सी, डी सी के दाईं ओर है, तो सी का मुंह पश्चिम है। और आप सभी जानते हैं कि ये लेफ्ट राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट, ये लेफ्ट और ये राइट। क्लियर बताओ? डी सी के दाईं ओर है, जिसका मुंह पश्चिम में, सी का मुंह पश्चिम में और डी सी के दाईं ओर। डी दाईं ओर है सी के, बस आपको और किसी को बनानी नहीं। वैसे तो जोड़ीदार बी और डी हो रहे हैं, तो यहाँ पर हमने बी बना दिया और यहाँ पर ए और सी हो रहे हैं, तो यहाँ पर ए बन जाएगा। आपसे पूछ रहे हैं कि डी का मुंह किधर है, तो डी का मुंह दक्षिण। सीधा सीधा दिख रहा है क्वेश्चन में कि डी का मुंह दक्षिण दिशा में। क्लियर हो बेटा? कैसे बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 6 व्यक्ति। अगले क्वेश्चन में हमारे पास है 6 मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ। 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई व एफ एक वृत्ताकार घेरे में बैठे हैं। वृत्ताकार बी एफ और सी के बीच में बैठा है। बी एफ और सी के
बीच में बैठा है, बीच में बैठा है, बी एफ और सी के बीच में बैठा है, ए ई और डी के बीच में बैठा है, ए ई और डी के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। एफ डी के तथा एफ डी के बाईं ओर है, एफ डी के बाईं। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए, निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? फर्स्ट क्वेश्चन, ए तथा एफ के बीच कौन बैठा है? एफ के दाईं तीसरा कौन? ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए, दो क्वेश्चन पूछे, एक ही उसमें आपसे दो क्वेश्चन पूछे गए। अब हम 6 मेंबर को एक वृत्ताकार घेरे में बनाए। ये 6 मेंबर हमारे पास एक वृत्ताकार घेरे में बनाना 1 2 3 4 5 6 लेफ्ट राइट ऐसे बना दिया मैंने। लेफ्ट राइट समझने के लिए बनाया बेटा, ये पेपर में आप लोगों को बनाने की आवश्यकता नहीं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है? एफ डी के बाईं ओर बैठो। एफ डी के बाईं ओर है ना, एफ डी के बाईं ओर, तो डी का बाईं ओर एफ बैठा दिया। ठीक, अगली बात कह रहे हैं कि ए ई और डी के बीच में, ए डी और ई के बीच में हो गया, ये बात भी क्लियर है। इसके बाद में क्या कह रहे हैं? बी एफ और सी के बीच में है। बी व्यक्ति जो है ना, बी एफ और सी के बीच में है, बस ये बन गया, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं। बी एफ और सी के बीच में, ये इनका क्रम बन गया। अब क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है ए तथा एफ के बीच में कौन बैठा है? ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो ए और एफ के बीच में डी बैठा है। हमारे प्रश्न का आंसर क्या आ गया? ए और एफ के बीच में कौन बैठा है? तो आप कहेंगे ए और एफ के बीच में डी बैठा है। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी। एफ के दाईं तीसरा कौन है? अब हमारे पास एफ है, एफ के राइट फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एफ के दाईं थर्ड, तीसरा ई है। दोनों क्वेश्चनों के जवाब आपको क्लियर हुए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरह से आप लोगों के लिए टारगेट टच में ही मैं क्वेश्चन कराता जाऊँगा, आप इनको अच्छे से नोट करते चलिए। और कोई भी इस टाइप का क्वेश्चन आपको प्रॉब्लम दे तो मुझे सेंड करिएगा, मैं आपको क्लियर करा दूँगा। अगला क्वेश्चन है कि 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी और एच। क्वेश्चन है 8 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ जी तथा एच एक घेरे में इस प्रकार बैठे हैं, बी जी और डी के बीच में बैठा है कि बी जी तथा डी के बीच में बैठा है, के बीच में बैठा है, बी जी तथा डी के बीच में बैठा है। एच बी के बाईं ओर तीसरा है,
एच बी के बाईं ओर तीसरा है, एच बी के बाईं ओर तीसरा है, तीसरा एवं ए के दाईं ओर दूसरा है, एच बी के बाईं ओर तीसरा एवं ए के दाईं ओर दूसरा, एवं ए के दाईं ओर दूसरा है, दाईं ओर दूसरा है। सी ए और जी के बीच में बैठा है, सी ए तथा जी के बीच में बैठा है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में आपके लिए एक नहीं 2-3 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फर्स्ट क्वेश्चन है डी के बाईं ओर तीसरा कोण, डी के बाईं ओर तीसरा कोण, डी के बाईं ओर तीसरा कौन है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, डी के बाईं ओर तीसरा कौन, एफ किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, बीच में बैठा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ई के दाईं चौथा कोण, ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन है और इसमें 8 मेंबर। जब कभी क्वेश्चन में 8 मेंबर, 6 मेंबर, 4 मेंबर की बात होगी, तब एक दूसरे के विपरीत की बात होगी। तो पहले हम इसको अरेंज करते हैं। कैसे अरेंज करते हैं देखिए बेटा, ये 8 मेंबर हमने बनाया, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। ये हमने लेफ्ट राइट बना दिया, लेफ्ट राइट। ये केवल समझने के लिए मैं बना दूँ, ठीक है। लेफ्ट राइट 8 मेंबर हो गए, 4 और 4 8। सबसे पहली बात ये कही है कि सी एच बी के बाईं ओर तीसरा, एच जो है ना वो बी के बाईं ओर तीसरा है। माना कि हमने ये बी बना दिया, बी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। एच बी के बाईं ओर तीसरा, एच बी के बाईं ओर पहला दूसरा तीसरा, एच बी के बाईं ओर तीसरा एवं ए के दाईं ओर दूसरा। ए के दाईं ओर दूसरा होना चाहिए एच को ए के दाईं ओर दूसरा, ए के दाईं ओर दूसरा, तो ए हमने बना दिया, ए के दाईं ओर दूसरा, ए के दाईं ओर दूसरा हो गया। क्लियर है ना यहाँ तक। तो अगली बात क्या करें, बी जी और डी के बीच में बैठा है, बी जी और डी के बीच में बैठा है। और क्या कह रहे हैं, सी व्यक्ति है ना एच बी के बाईं ओर तीसरा है, सी बी और ई एक दूसरे के आमने सामने, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने। तो देखो आमने सामने का मतलब जब आपके लिए 8 मेंबर हो, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1 से 5 तक की गिनती गिनते हैं तो आमने सामने हो जाती है। तो बी ई के दूसरे के आमने सामने, तो बी के सामने ई बनाना है, तो 1
2 3 4 5, बी के सामने ई बन गया। क्लियर है, बी के सामने ई बन गया। अब अगली बात क्या कह रहे हैं, बी जी और डी के बीच में है और एच बी के बाईं ओर तीसरा, एच बी के बाईं ओर तीसरा हो गया, और ये दाईं ओर सी ए और जी के बीच में, सी ए और जी के बीच में, सी ए और जी के बीच में, तो सी को ए और जी के बीच में बनाना है, तो सी व्यक्ति हमने यहाँ बना दिया, ए हमारे पास ये है, जी हमने ये बना। अब अगली लाइन और है बस एक, बी, बी जो है ना जी और डी के बीच में, तो बी जी और डी के बीच में। अब हमारे पास कौन सा मेंबर बचा, केवल और केवल एफ, एफ बच गया, हमने यहाँ रख दिया। डी के बाईं ओर तीसरा, डी का बाईं तीसरा, ये डी है, डी के बाईं तीसरा हम जाएंगे तो 1 2 3, डी के बाईं तीसरा, डी के बाईं ओर तीसरा हमारे पास क्या बनेगा, क्वेश्चन कह रहा है डी के बाईं ओर तीसरा। हमने क्या कहा है क्वेश्चन में, देखिए दोबारा से एक बात को समझते हैं। क्वेश्चन में बी जी और डी के मध्य है, बी जी और डी के बीच में है, एच बी के बाईं ओर, एच बी के बाईं ओर तीसरा, एच बी के बाईं ओर तीसरा हो गया, एच बी के बाईं ओर तीसरा हो गया, तथा ए के दाईं ओर दूसरा हो गया, ए के दाईं ओर दूसरा हो गया, ठीक है। सी ए और डी के मध्य हो गया, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने, बी और ई, क्वेश्चन में बी और एफ तो नहीं का क्वेश्चन है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने हैं, क्वेश्चन में बी और ई एक दूसरे के आमने सामने हैं। क्लियर है, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, देखिए बी और ई एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, बी और ई आमने सामने हो गए, 1 2 3 4 5, बी और ई आमने सामने हो गए, तो डी के बाईं ओर तीसरा, डी के बाईं ओर तीसरा, डी के बाईं ओर तीसरे की बात अगर करते हैं हम, डी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, डी के बाईं ओर तीसरा, तो डी के बाईं ओर तीसरा कौन हो रहा है इस क्वेश्चन में, तो इस प्रश्न के अनुसार डी के बाईं ओर तीसरा, बी और एफ एक दूसरे के आमने सामने अगर हैं इस क्वेश्चन में, तो डी के बाईं ओर तीसरा कौन हो रहा है हमारे क्वेश्चन में, तो इस क्वेश्चन में ई आंसर आ रहा है, इसमें ई आंसर है, एक क्वेश्चन का आंसर ई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर बी डी के बाईं ओर तीसरा, क्लियर है, ई हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, एफ इन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, तो एफ एच और डी के बीच में बैठा है, एफ एच और डी के बीच में बैठा है, एच व डी के बीच में बैठा है। अगर क्वेश्चन हमारे पास इतना है, ई दाईं ओर से, ई के दाईं ओर चौथा कौन है, ई के दाईं ओर चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा कौन है, तो बी। इस क्वेश्चन को आप एक बार और अच्छे से देख लें, इस वृत्ताकार घेरे में क्या बात हो रही है जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन सीधा सीधा है, 8 व्यक्ति हैं, ए बी सी डी ई एफ इस तरह से बैठे हुए हैं, बी जी और डी के बीच में बैठा है, बी जी और डी के बीच में बैठा है, बैठा दिया, एच बी के बाईं ओर तीसरा है, एच बी के बाईं ओर तीसरा मिलाइए कि एच बी के बाईं ओर तीसरा बैठ गया, क्लियर, और ए के दाईं ओर दूसरा हो गया, सी व्यक्ति ए और जी के बीच में बैठ गया, सी व्यक्ति ए और जी के बीच में बैठ गया, क्लियर है। बी और ई एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं, क्लियर बताओ, बी और ई एक दूसरे के आमने सामने बैठे, ठीक। अब हमने इस प्रश्न को देखा, अब इसी प्रश्न को मैं एक बार और चेंज करूंगा, थोड़ा सा बदलाव हो जाएगा, एक क्वेश्चन हमारा सेम है, अब इसी क्वेश्चन को मैं चेंज करना, इसके आंसर तो ये आया आप लोगों के लिए, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको सेट करिए। अब इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा बदलाव कर रहा हूं, देखिए प्रश्न में एक बदलाव से पूरा प्रश्न बदल जाएगा।
अब अगला प्रश्न बना रहे हैं, ये प्रश्न आप नोट कर लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लेना वहीं साथ इस क्वेश्चन का। अब इस प्रश्न को मैं थोड़ा सा बदलूंगा, पूरी लैंग्वेज से मैं 8 व्यक्ति ABCDEFGH ये सब कंडीशन हुए। अब यहाँ पे बी और ई एक दूसरे के आमने सामने। अब इस प्रश्न में मैं केवल और केवल यहां बदल रहा हूं, आमने सामने नहीं है। अब प्रश्न बदल दिया बेटा, नया क्वेश्चन हो गया आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए नया क्वेश्चन हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस प्रश्न को ऐसे अरेंज करेंगे। सबसे पहले सी ए और जी के बीच में बैठा है, नहीं बैठा पाएंगे। एच बी के बाईं ओर तीसरा है, एच बी के बाईं ओर तीसरा है, बी का पहला दूसरा तीसरा, एच पहला दूसरा तीसरा, एच बी के बाईं ओर तीसरा है एवं ए के दाईं ओर दूसरा है, ए के दाईं ओर दूसरा, ए के दाईं ओर दूसरा, ए के दाईं ओर दूसरा, पहला और दूसरा। इतनी बात क्लियर है, पहला और दूसरा, इतनी बात क्लियर है। एच ए के दाईं ओर पहला दूसरा, इतनी बात क्लियर है। और इसके दाईं ओर कौन सा हो रहा है, बी के पहला दूसरा तीसरा, और यहां पर दाईं ओर दूसरा हो रहा है। अगली बात क्या कह रहे हैं, सी ए और जी के बीच में बैठा है, लेकिन एक पॉइंट बी और ई एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। 1 2 3 4 5 मतलब यहां पर ई नहीं बैठाना, ई को यहां नहीं बैठा सकते, बी और ई आमने सामने नहीं है। तो अब अगली बात क्या कह सकते हैं, बी जी और डी के बीच में बैठा है, तो अभी हम इसको भी ले लेंगे। और सी ए और जी के बीच में बैठा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है, सी ए और जी के बीच में बैठा है, तो सी को हम यहां तो ले नहीं सकते, सी हमको यही लेना पड़ेगा। सी ए और जी के बीच में बैठा है। अब क्या कह रहे हैं कि बी जी और डी के बीच में बैठा है, बी जी और डी के बीच में बैठ गया। अब बचा हमारे पास मेंबर एफ और ई यहां पर नहीं आ सकता, तो एफ हमारा यहां आएगा, एफ नहीं ई यहां नहीं आ सकता, तो ई यहां आएगा और एफ हमारा यहां आएगा। तो अब हमारे प्रश्नों के जवाब बदल जाएंगे। डी के बाईं ओर तीसरा कौन है, डी के बाईं ओर तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, इसका आंसर हो जाएगा एफ। एफ किन दो व्यक्तियों के बीच में बैठा है, तो ए और एच, ए व एच। ई के दाईं ओर चौथा, ई के दाईं ओर चौथा, ई का राइट चौथा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ई का राइट पहला दूसरा तीसरा चौथा, ई का राइट चौथा सी है, ई का राइट चौथा सी है। इसी प्रकार की और भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आगे की वीडियो में लेकर आऊंगा, तो इसी श्रृंखला में आप बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उसे भी सेंड कीजिए। आज थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसीलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी। बाकी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। आप इस बात को कमेंट करें कि आपको ये कितना समझ में आया, और इस टॉपिक का मैं आपको वीडियो डालूं वो भी आप कमेंट करिए, क्योंकि मुझे आप लोगों को सिलेक्शन कराना है हर हाल में। मैं आपके साथ हूँ, आप मुझे कमेंट करते जाइए, उन्हीं टॉपिकों का मैं वीडियो बनाता जाऊंगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको 101% आपको पुलिस के पेपर में मिलेंगे, और व्यापम के रीजनिंग के जो भी क्वेश्चन पेपर आते हैं उनमें ये टॉपिक आवश्यक रूप से आता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।